साल 1989 में कलाकारों से सजी भारतीय टीम पाकिस्तान की धरती पर अपना कदम रखती है, जहां उन्हें 3 टेस्ट मैच और इतने ही वनडे मैच खेली जानी थी। दोस्तों, यह सीरीज कई वजहों से याद किया जाता है, खासकर क्योंकि सचिन तेंदुलकर और वकार यूनिस जैसे बड़े दिग्गज का इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू था। 15 नवंबर को सीरीज का पहला टेस्ट मैच कराची स्टेडियम में प्रारंभ होता है। भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 409 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। जब भारतीय टीम की बल्लेबाजी शुरू हुई, तो पाकिस्तान के खतरनाक और खूंखार गेंदबाजी पेसर कॉम्बो के सामने इंडिया ने घुटने टेक दिए, क्योंकि पाकिस्तान के रफ्तार वकार और स्विंग के बादशाह वसीम और इमरान खान के खिलाफ भारतीय टीम सूखे पत्ते की तरह बिखरते चले गए। क्योंकि टीम के कुल 41 रन के स्कोर पर भारत के टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू, श्रीकांत, संजय मांजरेकर और मनोज प्रभाकर जैसे नायक शामिल थे। उसके बाद मासूम सा चेहरा लिए छोटे छोटे कदमों के साथ एक युवा लड़का भारत की तरफ से बल्लेबाजी के लिए खड़ा होता है। नाम था सचिन तेंदुलकर और उम्र महज 15 साल 292 दिन। और सामने था दिल दहला देने वाला, उस वक्त के सबसे बेहतरीन तेज आक्रमण। उस छोटे बच्चे ने 24 गेंद खेलकर 15 रन बनाए और वकार यूनिस की एक इनस्विंग गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। सचिन तेंदुलकर के महान करियर के लिए यह मैच शुरुआत में गवाह बना। आखिरकार संजय मांजरेकर के नाबाद 113 रनों की दमदार पारी की मदद से यह मैच ड्रॉ पर छूट जाता है। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 23 नवंबर इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में प्रारंभ होता है। इस मैच में सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के घातक गेंदबाजी का सामना करते हुए अपनी धैर्य और तकनीकी बल्लेबाजी का प्रभाव दिखाया। सचिन ने पहली पारी में 172 गेंदों में 4 चौके की मदद से 59 रन बनाए। यह उनकी पहली इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी थी, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरी पारी में सचिन तेंदुलकर सिर्फ 8 रन बनाकर रन आउट हो गए और यह मैच भी ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब वक्त आता है तीसरा टेस्ट मैच की, जो 1 दिसंबर दिन शुक्रवार गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में प्रारंभ होता है। इस मैच में दोनों टीमों को एक एक पारी खेलने का मौका मिलता है। सचिन ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रमाण देते हुए 41 रन बनाकर टीम के स्कोर को मजबूत किया। इसके अलावा यह भी दिखाया कि सिर्फ 16 साल की उम्र में भी दबाव का सामना करना और संकटपूर्ण स्थिति में रन बनाने का मद्दा रखते हैं। कुदरत की करिश्मा से यह मैच भी ड्रॉ पर सिमट कर रह जाता है। और अब आता है सीरीज का चौथा और अंतिम टेस्ट मैच की, जो 9 दिसंबर दिन शनिवार चिन्ना स्टेडियम सियालकोट। ये दिन, ये तारीख, ये वक्त और ये मैदान इतिहास में हमेशा के लिए अमर होने वाला था। शुरुआत के तीनों टेस्ट ड्रा पर समाप्त हो चुके थे और यही वो घाव था जो इमरान खान और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अंदर ही अंदर दर्द दे रहा था कि पाकिस्तान की धरती से अगर भारतीय टीम बिना मैच हारे अपने हम वतन वापस लौट जाती है, तो ये उनकी हार और बेइज्जती होगी। इस बेइज्जती के डर से उनका दम निकल रहा था और यहीं से प्रारंभ होता है पाकिस्तानियों का नापाक षड्यंत्र। साल 1989 के दौर में पाकिस्तान का तेज गेंदबाजी आक्रमण भारत की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली, खतरनाक और प्रभावशाली था, जबकि भारत का गेंदबाजी आक्रमण अनुभव और स्थिरता पर सबसे अधिक निर्भर था, जिसका फायदा इमरान खान उठाते हुए सियालकोट में उगाई गई हरी घास को काटा नहीं जाता है, क्योंकि हरी घास में नमी होने के कारण गेंद हवा में अधिक स्विंग और मूव होती है। इसमें गेंदबाजों को शुरू में विकेट लेने में काफी मदद मिलती है। दोस्तों, बॉल घास पर पड़ने के बाद बॉल को अधिक रफ्तार और असीमित उछाल मिले, जिससे भारतीय बल्लेबाजों को चोटिल और उनका दांत तोड़ा जा सके। ऐसे गर्म माहौल में मैच प्रारंभ होता है, जहां पाकिस्तान टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण देता है। इंडिया ने सधी हुई और प्रभावशाली बल्लेबाजी करा। परिणाम, इंडिया किसी तरह 324 रन का स्कोर खड़ा करता है। युवा सचिन ने एक और अच्छी पारी खेलते हुए 35 रन का योगदान दिया। इसके जवाब में मेजबान की पूरी टीम 255 रन पर सिमट जाती है। पाकिस्तान का स्कोर पिच की परिस्थिति और भारत के आला गेंदबाजी स्तर के प्रदर्शन को देखते हुए औसत दर्जे का रहा और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान अपने खुद के बिछाए जाल में फंस गया था। भारत को पहली पारी के आधार पर 74 रन की बढ़त मिल गई थी,
जब भारत की दूसरी पारी प्रारंभ होती है, तब मैदान में कुछ ऐसा होता है जो मैच की काया को पूरी तरह पलट कर रख देता है। क्योंकि भारत के कुल 38 रन पर उनके टॉप 4 बल्लेबाज अपना विकेट गंवा चुके थे। वकार यूनिस और वसीम अकरम के घातक गेंदबाजी आक्रमण ने हिंदुस्तानियों का शिकार करना आरंभ कर चुके थे। ऐसे वहशी दरिंदे भेड़िए के बीच एक बार फिर मासूम सा दिखने वाला वो बच्चा चहलकदमी के साथ पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में खड़ा होता है और वकार यूनिस ने 160 की स्पीड से एक तेज बाउंसर फेंका, जो टप्पा पड़ने के बाद गेंद सीधे सचिन तेंदुलकर की नाक पर जा लगती है और उनके नाक से खून का फुहारा निकलने लगता है। फिजियोथेरेपी अली ईरानी भागते हुए आते हैं। उनका इलाज करने के बाद भी खून का प्रवाह रुक नहीं रहा था। क्रिकेट प्रशंसक भारतीय टीम की आलोचना करने लगे कि क्यों भारत एक छोटे बच्चे को भेड़िए के बीच मरने के लिए भेज दिया। सभी को लगा कि सचिन तेंदुलकर रिटायर हर्ट होकर इलाज कराएंगे, लेकिन इसके विपरीत जब सचिन तेंदुलकर उठे तो फिजियोथेरेपी अली ईरानी को धक्का देते हुए सिर्फ 2 शब्द कहे, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। उस वक्त स्टेडियम में मैच देख रहे दर्शक और फैंस ने सचिन की इस जज्बे की काफी सराहना की। पाकिस्तान और पाकिस्तानी खिलाड़ी हरी घास वाली पिच के दम पर इंडिया के माथे पर हार का ठप्पा लगाकर इस सीरीज को 1-0 से जीतना चाहता था। इसी बीच वकार यूनिस का एक और बाउंसर आता है, मगर इस बार सचिन तेंदुलकर का प्रहार से ज्यादा भयानक पलटवार था। गेंद सचिन के बल्ले से निकलकर बाउंड्री के बाहर चली जाती है और सचिन वकार को तिरछी नजरों से घूरते हैं। इसी ओवर में सचिन ने वकार यूनिस को 2 चौके और ठोके। सचिन की कौशल भरी बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि वकार की रफ्तार अब सचिन के बल्ले से गिरफ्तार हो चुकी है। सचिन तेंदुलकर ने फाइनल टेस्ट में 57 रन की दमदार पारी खेली। दुर्भाग्यवश यह मैच भी ड्रॉ पर सिमट जाता है।